दोस्तों आपको मैं 7 फेरों का मतलब भी दिखाता हूँ और 7 फेरों में क्या वचन होते हैं वो भी दिखाता हूँ। तो आप हमेशा ऐसे ही बनते रहो। मैं आपको ले चलता हूँ पंडित जी के पास। वो 7 फेरों का मतलब बताएंगे आपको, ठीक है। मिलते हैं आप थोड़ी देर में। भी हो गया है, 7 फेरे भी लगा दिए हैं, लेकिन पत्नी तभी कही जाती है जब वो बाएं भाग में बैठती है। अभी कहाँ है पत्नी आपकी? अभी दाहिने भाग में है। तो इनके 7 वचन हैं। अभी उन वचनों का आप पालन करोगे तब तुम्हारे कहाँ आएगी? ये बाएं भाग में आएगी। मंडलम मधुपर्कश लाजा होमा परिक्रमा। आपके विवाह के लिए बहुत सुंदर क्या बनाया गया? मंडप बनाया गया। मंडलम मधुपर्कश आपको वहाँ शादी में दिया था, घी दही और शहद दिया था। वो इसलिए दिया था कि आप दूर से बारात लेकर के आए हैं, आप थके होंगे, तो आपको शहद दिया गया, घी दिया गया, दही दी गई कि आप शरीर आपका स्वस्थ रहे विवाह में। मंडलम मधुपर्कश लाजा होमा, लाजा बोलते हैं ये खिल को। अब आपने अग्नि यहाँ पर प्रज्वलित करी, अग्नि को भी यहाँ पर बुलाया कि हमारी शादी हो रही है। तो अग्नि को भी आपने क्या दिया? भोजन दिया। ये जो आपने अग्नि को दिया है, खिल दिए हैं, भोजन दिया है, अग्नि को भी प्रसन्न किया है। सप्त सतई परिपूर्णात्म, तो शास्त्र कहता है जब तक 7 परिक्रमाएँ नहीं होती हैं, 7 वचन नहीं होते हैं, तब तक कन्या ही कही जाती है। बाएं भाग में जब तक नहीं आएगी वह सपत्नी तभी होगी जब बाएं भाग में आएगी। अब इनके 7 वचन हैं, उन वचनों का आप पालन करोगे तो इनको हाँ बोलोगे, ठीक है, एक एक करके। पहला वचन है यदि यज्ञम कुर्या तस्मिन मम संप्रति गृह्णाद। इनका कहना है, पहला वचन है कि यदि यज्ञम, आज तक आप यज्ञ करते थे, हवन करते थे, पूजा पाठ जो भी करते थे अपने माता पिता के सानिध्य में करते थे, माता पिता से पूछ करके करते थे, उनके साथ बैठ के करते थे। लेकिन इनका कहना है अब आज से हमारा क्या हो रहा है? विवाह हो गया। अब आप मेरे से भी पूछोगे कि मैं घर में हवन कर रहा हूँ, आप इस हवन के लिए तैयार हैं? क्योंकि महीने में अशुद्धता भी होती है, उस अशुद्धता में हवन पूजा पाठ नहीं होता है। तो इसलिए धर्मपत्नी को पहले पूछा जाएगा कि मैं पाठ करना चाहता हूँ, हवन करना चाहता हूँ, इसके लिए आप तैयार हैं? यदि यज्ञम कुर्यात तस्मिन्, तो जो भी आप अपने घर में यज्ञ करोगे, हवन करोगे, पूजा पाठ करोगे, इनसे आप पूछोगे तभी उस कार्य को आप करोगे। ये क्या है? आपका पहला वचन, ठीक है। उनसे कहो मैं आपका वचन मानूंगा, ठीक है। दूसरा वचन है मम संप्रति गृह्णाद। अब आप गृहस्थ जीवन में आ गए हैं। आज तक आप माता पिता के संग, लेकिन अब आपका गृहस्थ जीवन हो गया है। आगे 1 से 2 होंगे, 2 से 3 होंगे, समय के अनुसार से जैसे आपकी बढ़ोतरी होगी। तो कह रहे हैं कि दान भी, जीवन में दान भी देना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, संसार में आए हैं तो हमने धर्म पत्नी से पूछ करके देना है कि मैं इतना दान दूं, इतना हम दे सकते हैं, हमारा घर चल जाएगा। यदि दानम कुर्या तस्मिन्, जो भी आप दान दोगे इनसे पूछ करके दोगे। कुर्या तस्मिन्, तीर्थ स्थान में जाना है आपको, कहीं गंगा स्नान करने जाना है, तीर्थ स्नान में करना है, पितरों की पूजा करनी है, उनमें भी इनको आपको क्या ले जाना है? साथ में ले जाना है। बिना इनकी आज्ञा के आप तीर्थ स्थान में भी अकेले नहीं जाओगे, ठीक है। दूसरा 2 वचन हो गए, बोलो। तीसरा वचन है अवस्थाएं त्रय मम पालानाम कुर्यात। 3 अवस्थाएं हैं, बाल, युवा और बुढ़ापा। जो इनका बाल अवस्था है वो अपने माता पिता के घर में इनका बीत गया है। अब 2 अवस्थाएं आपके साथ बीतनी हैं। तो इनका कहना है कि युवा जो हमारी अवस्था है उसमें क्या करना है? मेरी पसंद के कपड़े हैं, अन्नादि है, भोजन है, जो भी मेरी ज़रूरत है, जो चीज़ों की ज़रूरत है उसका आप पालन करोगे। इसी प्रकार से बुढ़ापे में भी वस्त्रादि अन्नादि जो भी मेरे को ज़रूरत होगी उसका आप पालन पोषण करोगे। जिस प्रकार से मेरे माता पिता हैं, आपके माता पिता हैं, उनका आप आदर सत्कार करते हैं, तो इनका कहना है मेरे माता पिता का भी आप आदर सत्कार इसी प्रकार से करोगे, तब तुम्हारे बाएं भाग में आऊँगी। तीसरे वचन, 3 वचन हो गए, ठीक हो गया। चौथा वचन है धनादि गोपनीय मम संप्रति गृह्णात। अब आया है पैसे कमाने का। तो आप इनका कहना है मेरे को गृहस्थ जीवन चलाना है, दान भी देना है, अन्नादि सब चीज़ मैंने लेना है, गृहस्थ जीवन चलाना है। तो अब जितना आप कमाते हैं मेरे को भी पता होना चाहिए कि आप इतना कमाते हैं, तो उसी अनुसार से मैं अपना गृहस्थ जीवन चलाऊँगे। जिस प्रकार से जैसे आप 100 रुपया कमाते हैं, इन्होंने 200 रुपया खर्च कर दें तो गृहस्थ जीवन चलेगा नहीं, घर में क्या होगा? झगड़ा होगा, कलह होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो भी आप कमाते हैं, जितना आपके पास धन है वो मेरे को पता होना चाहिए। तो उसी अनुसार से मैं अपना गृहस्थ जीवन, अपने बच्चों का पालन पोषण उसी अनुसार से करूँगा। जो आप मेरे को बताओगे, जिस हिसाब से आप कमाते हैं उसी अनुसार से मैं अपना लालन पालन करूँगी, ठीक है। कितने वचन हो गए? 4 हो गए। 5वां है
गवादि पशु करे विक्रमे मम पालानाम कुर्यातो। पहले हम गांव में रहते थे तो किताब में भी वही लिखा है, पशु लिखा है। अब शादी हो गई है, उस समय हम गांव में रहते थे तो पशु भी पालते थे। अब आप गाय ले आए, भैंस ले आए, बैल ले आए, अब इनका बस का नहीं है। वो भी आपको पूछना पड़ेगा कि मैं गाय ला रहा हूँ, भैंस ला रहा हूँ, बैल ला रहा हूँ, तो आप कर पाओगे? अब आपने सब जोड़ दिए, फिर ये नहीं कर पाएंगे तो झगड़ा होगा। अब आगे आप शहर में, अब शहर में आपने ज़मीन ले ली, मकान ले लिया, अब इनका प्रश्न नहीं आया, फिर भी झगड़ा होगा। इसलिए इनका कहना है कि आप मकान लोगे, ज़मीन जायदाद जो कुछ भी आपको लेना है बिना मेरी सहमति से आप नहीं लोगे। ठीक है, 5 हो गए। छठा है बसंतादि षट ऋतु मम पालानाम कुर्यात। 6 ऋतुएँ होती हैं। एक ऋतु 2 महीने चलती है। कौन कौन से हैं? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। ये 6 ऋतुएँ हैं। इन ऋतुओं के अनुसार से आपको क्या करना है? पालन करना है। गर्मी में गर्मी की तरह एसी, ठीक है, वर्षा में छाता, और ग्रीष्म, वर्षा, शरद में जब ठंडी होगी क्या हो गया? ऊनी कपड़े देंगे। तो इस अनुसार से जो है साल भर में इनका क्या करना है? आपको लालन पालन करना है। 7वां है सखीषु मम हास्यम कटुवाक्यम न बदे। इनका कहना है कि मैं अपने सखियों के साथ, महिलाओं के साथ, दोस्तों के साथ कहीं पर बैठी हूँ, घर पर आपको नहीं मिली, आपको भूख लगी है, प्यास लगी, आप घर पर आए, लेकिन समाज के बीच में मेरे को डांटना नहीं है, आपको अवहेलना नहीं करनी है। जो कुछ भी कहना है अकेले में कहना है। मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, सबके बीच में मेरी अवहेलना नहीं करनी है। सखे सप्तपदी का इनका कहना है कि मैं आपकी आज से आपकी पत्नी बनने जा रही हूँ, आपकी पत्नी हूँ। जो मेरे से छोटे हैं, जो छोटे हैं वो आपकी क्या हैं? बहन की तरह हैं। जो बड़े हैं वो मातृ तुल्य हैं। केवल पत्नी के रूप में आप मेरे को देखो, किसी को इन आंखों से आप और किसी को नहीं देखो। ठीक है, ये 7 वचन हैं। मान्य हैं? ठीक है। इनका कहना है ठीक है, मैंने आपके 7 वचन मान लिए हैं। अब कह रहे हैं आपके ही वचनों से मेरी गाड़ी नहीं चलेगी। ठीक है, तो इनके भी 4 वचन हैं। उद्याने मद्यपाने च पिता गृहे गमनेन च आज्ञा भंगो न कर्तव्यम बर वाक्यम चतुष्टयम। बर के 4 वचन हैं। उद्याने, उद्यान, बाग, बगीचे, जंगल में आप जहाँ भी जाती थी, आप अपने माता पिता को पूछ करके जाती थी। अब इनका कहना है कि हमारा विवाह हो गया, अब आप आज से जहाँ भी जाओगी, कहीं बाग, बगीचे में, जंगल में, जहाँ जब बिना मेरी सहमति से कहीं नहीं जाओगी। ठीक है। उद्याने मद्यपाने, मद्यपान इनसे होता है जहाँ पर जुआ शराब होता है। इनका कहना है मेरे घर के सके संबंधी भी वहाँ पर बैठे क्यों नहीं, उस कमरे में बैठे हैं, जुआ शराब चल रहा है, तो उनके बीच में आपको पानी चाय देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई अपशब्द का प्रयोग हो गया वहाँ पर तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए उनके बीच में आपको नहीं जाना है। ठीक है। उद्याने मद्यपानी, पिता गृहे गमन, आपका विवाह हो गया, पिता के घर में आपको अकेले नहीं जाना है, बिना इनकी सहमति से, बिना सास ससुर के सहमति से, पति की सहमति से आपको मायके नहीं जाना है कि ऑफिस के रास्ते में मायके हो आऊँ फिर शाम को ससुराल पहुँच जाऊँ, ऐसा मत करना। ठीक है। लेकिन साल भर में 2 त्यौहार आते हैं, उनमें ये नहीं भी भेजेंगे तब भी चले जाना। कौन कौन से हैं? एक रक्षाबंधन, एक भैया दूज। जो उसमें भेजेंगे नहीं तो चले जाना, बाकी में नहीं जाना, बाकी आपको समाज कहता है नहीं जाना है। पिता गृहे गमनेन च आज्ञा भंगो न कर्तव्य। अब इनका कहना है मेरे घर में माता पिता जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका आपको पालन करना, उनका आदर सत्कार करना है। आज से आपकी कुल मर्यादा, खान पान सब आपका बदल चुका है। जो भी इनके घर की रीति रिवाज होंगे उनका आपका क्या करना है? पालन पोषण करना है। अंत में जो होता है ध्रुव तारा देखा जाता है, तो उत्तर की तरफ देखिए, ध्रुव तारा को देखिए उधर को, इसलिए देखा जाता है कि जिस प्रकार से आप अटल रहते हैं उसी प्रकार से हमारी जोड़ी भी अटल रहे करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए। ध्रुवहित परिपूर्णार्थम ते सप्त नमो नमः। इसलिए देखा जाता है कि अटल रहता है वो। ठीक है। प्रार्थना करना कि इसी प्रकार से हमारी जोड़ी भी आज से अटल रहे करके प्रार्थना करनी है आपको। ठीक है। 7 वचन कंप्लीट। छंद हाथ में चल दो। छंद जलं गृहीत्वा हृदय लंबनेन विनियोगः। अब अपने पीछे जिस प्रकार से आप 2 हो गए, आप 1 से 2 हो गए, तो जिस प्रकार से मेरा मन है ऐसा ही मन आपका भी होना चाहिए, तभी जाके ग्रस्त जीवन चलेगा, तभी तो आपस में वाद विवाद नहीं होगा। मन एक होंगे तो वाद विवाद नहीं होगा। मम चित्ते अनुगणातः परिपूर्णम अस्तु नमः। छोड़ दीजिए।